नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत की आगे की कथा में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। भगवान उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान देकर वो टिके कैसे जब तक भीतर वैराग्य प्रखर न हो। इसलिए भगवान ने पहले उनको वैराग्य के लक्षण बताए। उद्धव जी से कहते हैं, भाई तू तो अकेले निकल जा, त्वं तू सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु। घर परिवार गोत्र स्त्री पुत्र भाई बहन सबका स्नेह त्याग दे और यहाँ से अकेले निकल जाओ, क्योंकि यदि भीतर ममता रख के बाहर जाओगे तो शरीर में मैं बना रहेगा, मैं के बिना मेरा कहाँ से आएगा। तो जो भीतर स्नेह को छोड़े बिना, ममता को छोड़े बिना बाहर जाता है, उससे तो बड़ा अनर्थ होता है। वो भयंकर, वो त्याग अनर्थ, भयंकर अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले स्नेह को छोड़ो, देह से अहम भाव निकालो। पर यह है बहुत कठिन।
उद्धव जी कहते महाराज ये बहुत कठिन बात है। भगवान ने कहा युक्ति मैं बताऊं। अरे शर्म, भगवान ने युक्ति क्या बताई? युक्ति में ही ब्रह्म ज्ञान आरंभ कर दिया है। अगर ब्रह्म ज्ञान पहले मिले तो प्रथम ज्ञान है, पर ब्रह्म ज्ञान वैसे भी अंतिम ज्ञान है। तो जो काम न हो, कोई भी काम, भगवान कहते हैं मेरा सर्वव्यापक स्वरूप चित्त में धारण कर लो सावधानी से। कण कण में परमात्मा है। तो उस ज्ञान से परिपूर्ण स्वरूप का ध्यान करो, तुम ज्ञान रूप बन जाओ। क्योंकि जब चित्त में भीतर सर्वत्र संभाव आ जाता है, फिर कहाँ अनुकूलता और कहाँ प्रतिकूलता दिखाई पड़े। पर भगवान कहते हैं देखो, गृहस्थ आश्रम का त्याग करने के बाद कहाँ रहना चाहिए, ये बात सुनो। कण कण में भगवत भाव रखते हुए विचरण करो, रहने की चिंता ही मत करो। जहां अधिक रहोगे वहां आसक्ति बढ़ेगी, इसलिए स्थान को लेके कभी शोक नहीं करना चाहिए। तो जब तुम सब में मुझ सर्वव्यापक का ही अनुभव करोगे, भाव रखोगे, तो एक समय आएगा तुम खुद सर्वव्यापक हो जाओगे। क्योंकि तू मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तुम खुद सर्वव्यापक हो जाओगे। आत्मा परमात्मा में मिलके सब कुछ परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। जैसे बूंद सागर में मिली और सागर बन गई, ऐसी स्थिति होगी तो तुम मेरा रूप प्राप्त कर लोगे। फिर तो बात यह है कि बिना हाथ पैर हिलाए ही तुम मेरे लोक में आ जाओगे। भगवान ने कहा इस उपाय के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से मेरी प्राप्ति किसी भी काल में नहीं होगी। अरे उद्धव, तुम तो कहते हो कि गरुड़ पर बैठाकर मुझे जल्दी अपने साथ अपने धाम ले चलिए। अरे मैं जहां जाता हूं जाऊंगा, वहां पंख की गति नहीं है, वहां गरुड़ भी नहीं पहुंच सकता। गरुड़ को अपने पंख का अभिमान है, इसलिए वो भी वहां नहीं पहुंच सकता। हाँ, तुमने ये कहा कि कंधे पर बैठा कर ले चलो। अरे उस निर्गुण निर्विकार ब्रह्म में कंधा है ही कहाँ? भगवान कहते हैं कंधा हो तब तो तुम्हें कंधे पर ले चलूं। पर भगवान कहते हैं देखो, थोड़े में सब कुछ कहता हूं। जब तक शरीर में मैंपन है, अहम बुद्धि है, तब तक गमन की सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। तुम धाम गमन नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ भी गमन नहीं कर सकते। पर जो दिखता है, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। जो कुछ भी आंख से दिखाई दे रहा है वो सब नाशवान है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। अब दृष्टि से जो दिखाई देता है दृश्य, वो भी नाशवान। कानों से जो शब्द सुन रहे हैं वो भी नाशवान। वाणी से जो भाषण आ जाए वो नाशवान। सब कुछ नाशवान है। संसार जितना दिखता है वो माया का व्यवहार है। इसको धैर्य के साथ पहचान लो। जैसे स्वप्न में राज्य मिल जाए तो केवल भ्रम ही है, जागने पर उसकी बात भी कौन करता है। तो जब तक भेद है तभी तक शुद्ध वस्तु में गुण और दोष दिखता है। हे उद्धव, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। बिना हाथ पैर हिलाए तुम मेरे धाम में आ जाओगे। क्योंकि जब तक भेद है तभी तक तो विषय और इंद्रियों का आनंद है और तभी तक संसार है। जैसे किसी सर्प को दूध पिलाया जाए तो वो विष की तरह हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य, भगवान कहते हैं मनुष्य इंद्रियों को जितना ही सुख देने का प्रयास करे उसको दुख भोगना पड़ता है। मान लो खीर बनी है और उसमें विष पड़ा है,
अगर पता पड़ जाए भाई ये सामने खीर आई है, इसमें विष है, तो क्या हमें उसको चखने की इच्छा होगी? बिना चखे ही ज्ञान होते ही फेंक देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि उद्धव, जो बुद्धिमान है वो ऐसे ही विषयों, इंद्रियों के सामने विषय को आने नहीं देते। विषय का अर्थ है संसार का सुख, उसकी कामना, उसकी चाहना। अब रस से युक्त मधुर मीठा आम हो और सर्प ने चूस कर उसमें विष डाल दिया हो, तो उस फल को तो कौवे भी नहीं खाते ना। भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं, ये जो मेरे धाम में हाथ पैर हिलाए बिना व्यवस्था है, इसमें बाधा केवल सुख की है। मैं शरीर हूं और संसार में सुख है। तो जब तक विषय का सुख अच्छा लगेगा, तब तक मुमुक्षु जो है ना, हर क्षण आत्मघात ही करते हैं। तो संसार के सुख में जो अपना बड़ा भारी दुख, बड़ा भारी नुकसान नहीं देखता, वो संसार के सुख उसी को खा जाते हैं। तो भैया ऐसे संसार के सुंदर सुंदर सुखों का त्याग कैसे किया जाए? भगवान कहते हैं इसका भी सुलभ उपाय बताए देता हूं। क्या उपाय महाराज? देखो, सर्वोत्तम त्यागी बनना है। सर्वोत्तम त्यागी का अर्थ है दो बातें। इंद्रियां नियमित हो, मनुष्य जितेंद्रिय हो, उसके भीतर संयम हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो पूरा, और चित्त भीतर शांत हो। क्योंकि चित्त ही हलचल पैदा करेगा, चंचलता रखेगा, तो इंद्रियों को निश्चित विषयों के पीछे ये दौड़ाता है। अगर सामने संसार का भारी सुख आ भी जाए तो हमारा मन उधर आकर्षित न हो। तो मन का आकर्षण कहाँ रखें? अरे मन बाहर भीतर जहां भी जाए, चित्त जहां भी जाए, भगवान कहते हैं वहां वहां मेरा सर्वव्यापक स्वरूप ही है। तुम स्वदेश में रहो चाहे परदेश में रहो। क्या अर्थ है? स्वदेश का अर्थ है भीतर। आंख बंद करो, भीतर गति करो, तो भी हर जगह मैं ही मैं हूं। और आंख खोल के बाहर देखो तो संसार में भी मैं ही मैं हूं। तो स्वदेश हो या परदेश हो, रात दिन भगवान कहते हैं कि मेरे सिवाय अपने चित्त को, मन को कहीं ठिकाना रहने ही मत दो ना। इसके लिए निरंतर सर्वत्र मेरा स्वरूप देखो, तो तुम्हारा भी चित्त व्यापक होगा। तो संसार का अंत तो पहले ही हो जाएगा। अगर तुम्हारा चित्त मुझ में लग गया तो तुम मेरी तरह हो जाओगे, तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। फिर तुम ये नहीं कहोगे मुझे गरुड़ जी पर बिठा के जल्दी ले चलो, मुझे अपने कंधे पर ही बिठा लो। तो उद्धव जी कहते हैं विषय सुख आवे ना, इधर देखिए ना, ये ज्ञान दृढ़ कैसे हो जाए, पक्का कैसे हो जाए? ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीर नाम। ये पक्का कैसे हो? भगवान कहते हैं शास्त्र के श्रवण से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, उनको सुनने से तुमको दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन अगर तुमको विज्ञान प्राप्त करना है, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान तो बस यही है कि कण कण में परमात्मा ही है। तो शास्त्रों का श्रवण करोगे तो तुम्हें दृढ़ ज्ञान मिल जाएगा। और जो दृढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ, अगर उसका मनन करो, चिंतन करो, सुनने के बाद, तो तुमको विज्ञान प्राप्त होगा, तुम ब्रह्म संपन्न होगे। फिर तुमको पता चलेगा जो काल आता है जिसका भय, तुम तो उसकी भी आत्मा हो। इसलिए गुरु वाक्य को लक्ष्य रखकर, ये बात भगवान ने कही, गुरु वाक्य को लक्ष्य रखकर, क्योंकि गुरु का वाक्य ही इतना ही है, यही आरंभ होता है, यही अंत होता है। गुरु जी दूसरी कोई बात न बोले तो भी काम चल जाएगा। कण कण में परमात्मा है, यही ध्यान बने, यही धारणा बने, यही साधन बने और यही साध्य बने। तो गुरु वाक्य का जो लक्ष्य है उसको निरंतर अभ्यास किया जाए तो आत्मबोध हो जाता है। अच्छा, शास्त्रों को सुना जाए तो सीधा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान तो प्राप्त होता है।
लेकिन वो जो ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त किया सुनकर अनुभव से वो विज्ञान में बदल सकता है। तब जीव में भगवान कहते हैं समुद्र जैसी शांति आती है। जैसे समुद्र न कभी बढ़ता है न घटता है, अनेक नदियां आकर मिलती हैं। समुद्र का जल गंदा भी नहीं होता, सदा ज्यों का त्यों निर्मल ही माना जाता है। तो ऐसी जिसमें शांति है वही सबका मित्र है। विश्वामित्र, संपूर्ण विश्व का जो मित्र है वो विश्वामित्र है। वो सब में आत्मभाव ही देखता है, न घटता है न बढ़ता है, न राग है न द्वेष है, न लाभ है न हानि है, न सुख है न दुख है, कोई अनुभव अलग अलग नहीं है, द्वंद्व ही नहीं है। तो ये भगवान कहते हैं ये तभी होगा जब सब में आत्मभाव देखेगा। तो जो जो वो देखता है उस सब में मेरा ही रूप देखता है, तो सहज ही हमें प्राप्त हो जाता है। जब इतनी सी वाणी भगवान की सुखदेव जी ने भागवत में सुनी, इत्यादिष्टो भागवता महाभागवतो नृप। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, भगवान के मन में कृपा उत्पन्न हुई, इसलिए महान भक्त उद्धव को श्री कृष्ण परमात्मा ने आत्मबोध का उपदेश दिया। उद्धव जी का चित्त गदगद हो रहा है। उद्धव जी कहते हैं योगेश योग विन्यास योग आत्मन योग संभवा। कहते हैं हे योगियों के स्वामी, हे योगियों की निधि, आप तो प्रत्यक्ष योग की ही मूर्ति है। आपके द्वारा ये सब योग उत्पन्न हुए हैं। पर हे प्रभु, मेरे मोक्ष के लिए आपने जो सन्यास का लक्षण वाला त्याग बताया है ना, ये बड़ा कठिन है, ये मुझे बड़ा दुख देगा। आप तो कण कण में सबके हृदय में वास कर रहे हैं, सर्वात्माएं सबके हृदय में निवास करते हैं, फिर भी मेरा मन आप में नहीं लगता। क्यों? संसार के सुख से ढक गया है। पर आपकी जो विचित्र माया है ना भाई, इसकी उपाधि गजब है। शरीर में आत्मबुद्धि कर देती है, मानो शरीर ही आत्मा है। तो कोई ऐसा उपाय बताओ प्रभु। ये सन्यास के लक्षण वाला त्याग तो बड़ा कठिन है। एक बात भीतर आनी चाहिए कि ये सन्यास के लक्षण वाला त्याग कठिन है, इसलिए भगवान ने सरल मार्ग बताए। भगवान की लीला चरित्र कथा श्रवण कीर्तन नाम, इससे भी यही लक्षण आएंगे सन्यास के त्याग वाले। परमात्मा उसके बाद ही मिलेगा, क्योंकि जब तक कण कण में ब्रह्म भाव नहीं होता तब तक परमात्मा ना किसी को मिला है ना मिलने का है। उसका इतना चिंतन हो जाता है, भक्त को इतना चिंतन हो जाता है, इतना चिंतन हो जाता है, बस वही दिखता है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं हमारी बुद्धि सहज ही निर्मल हो जाए और बिना प्रयास के हम आपका तत्व जान जाएं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। अरे आप पुरुषोत्तम हो, आप आत्माराम श्री कृष्ण हो। संसार में जो भ्रम है, माया का जाल, इससे हमें मुक्त करो। इस सन्यास वाला त्याग का लक्षण नहीं चल पाएगा हमसे। कोई सरल सहज बात करो। आप सत्य स्वरूप हो, स्वयं प्रकाश हो, सर्वात्मा हो, अविनाशी हो। आप ही उपदेश देने योग्य हो भाई। त्रिलोक में दूसरा कौन? उद्धव जी तो कहते मैं दूसरे को देखता ही नहीं हूँ जो कोई उपदेश देने लायक हो। आप सबकी आत्मा हो, तो आत्मज्ञान के दाता भी हो। भगवान का यश बड़ा पवित्र है। भगवान का यश इतना पवित्र है कि भगवान से संबंध जोड़कर अनेकों अनगिनत अपवित्र लोगों का भी उद्धार हो गया। भगवान ने ग्वालों के झूठा खाया, उस झूठा खाया ग्वालों का ब्रज में, पर भगवान मलिन नहीं हुए, पर ग्वालों का उद्धार हो गया। गोपियों को जो काम की आसक्ति थी, आपके संग ने उनको निष्काम कर दिया। और वो जो धोबी था, उसको तो अधोगति मिलनी चाहिए थी। जिसने श्री जानकी मैया के लिए कुछ अनाप शनाप कहा था, आपने उसको भी मुक्ति दी। इसलिए आप हृदय में रहने वाले ज्ञान की मूर्ति हो। मैं तो कहता हूँ इस त्रिभुवन में एकमात्र आप ही ज्ञानी हो। इसलिए मैं दीनता से प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी शरण आया हूँ।
तो कृपा की निधि हो तो ऐसी कृपा करो। मैं तो संसार के कुएं में पड़ा हूं, काम क्रोध दुष्ट सब घेरे पड़े, ऐसी कृपा करो कि बस कठिनता न लगे साधन में, ऐसा तत्व ज्ञान दो कि मैं बाहर आ जाऊं इससे। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, अरे भाई उद्धव, जब ऐसी बात है तो फिर तो और सावधान होके मेरी वाणी को श्रवण करो। अगर सन्यास के लक्षणों वाला त्याग तुम्हें कठिन मालूम पड़ता है तो ठीक है, सहज उपाय, सहज तत्व प्राप्ति बताता हूं, सावधानी से सुनना। पहली बात तो ये, भगवान कहते हैं कि मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी में अपना उद्धार अपने हाथ में है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र, स्नेही, पति पत्नी, कोई परमात्मा की प्राप्ति में सहायता नहीं करेंगे, बात छोड़ दो। तो अपना उद्धार अपने हाथ में है, सहायता कोई करेगा नहीं। इसको विचार करके जो अनित्य, नाशवान, क्षणिक दुख का कारण दिखता उसको त्याग दो, और जो नित्य है, नित्य तो एक परमात्मा का तत्व ही है, उसी को अपना कल्याण मानकर संतोष कर लो, भीतर स्वीकार कर लो। जितनी वस्तुएं दिखती हैं सब नाशवान है, इनको त्याग दो, बस इतना ही मन में धारण करो। नित्य उस तत्व में रहो, उस स्थिति में रहो कि कण कण में परमात्मा है। यही तो भगवान का चिदघन स्वरूप है। बात यह है, निरंतर चिंतन करके भक्त अपना उद्धार कर लेते हैं। भक्त निरंतर चिंतन करते हैं और अपना उद्धार कर लेते हैं। जैसे कीट भृंग होता है, केवल चिंतन से ही वही रूप प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के कहने का भाव है, अशुभ वासना को त्याग कर जो व्यवहार करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उद्धव, जिसको विवेक से युक्त वैराग्य है ना, विवेक से युक्त जिसको वैराग्य है वो अपना गुरु खुद ही है। क्यों? भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि में विवेक के रूप में मैं ही प्रकाशित होता हूं। जिसका जैसा भाव होता है उसको अपना इष्ट देव वैसा मालूम पड़ता है। बात तो है कि बुद्धि केवल निर्मल रहे, भीतर छल कपट का मैल ना रहे, बुद्धि निर्मल रहे। बुद्धि निर्मल है, भीतर छल कपट नहीं है, भगवान कहते हैं आत्मबोध तत्काल सफल हो जाता है। लेकिन जब तक आसक्ति, आत्मबोध नहीं हो सकता। आसक्ति को छोड़ना ही पड़ता है, पहले मेरा और फिर मैं भी चला जाता है। सबसे सहज उपाय यहाँ तो ये, भगवान से जीव अपना कोई संबंध जोड़ ले। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं मेरा भी बना है, संसार भी गया। ना मैं देखूं और को, ना तो देखन दूं। भगवान ने यहां बताई बात कि उद्धार अपने हाथ में, नाशवान संसार में मेरा को छोड़ो, कण कण में मुझे मानकर संतोष कर लो, उसी में स्थित रहो, मेरा चिंतन लगातार करो तो मुझे प्राप्त करोगे, मेरे स्वरूप को। स्वयं अपने के गुरु बनो। नर के शरीर में, मनुष्य के शरीर में विवेक होता ही है, सही गलत की पहचान होती ही है। और ये जो विवेक होता है ना, सही गलत की पहचान का विवेक, इसी से जीव अपने निज स्वरूप को, भगवान कहते हैं, पाता है। क्यों? वो जीव तो परमात्मा का अंश है। भगवान कहते हैं सब शक्तियों से युक्त है। देखो, भगवान में भी सब शक्तियां हैं। भगवान सब शक्तियों को उत्पन्न करने वाले हैं। भगवान सब शक्तियों को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। और जिसको सब शक्तियां मिलकर भी जान नहीं सकती, वो भगवान का निज रूप है। भगवान ने एक पैर वाला बनाया, दो पैर वाला बनाया, तीन पैर वाला बनाया, सुंदर चार पैरों वाले जीवों को बनाया, सबको बनाया। बिना पैर वाले भी बनाए, अधिक पैरों वाले भी बनाए। भगवान कहते हैं असंख्य जीव मैंने पृथ्वी पर उत्पन्न किए।
भगवान ने कहा पर मनुष्य शरीर क्यों बनाया? इस शरीर को प्राप्त होकर मैं प्राप्त हो जाऊं इसलिए बनाया है। इसलिए ज्ञान शक्ति मनुष्य शरीर में पहले ही प्रकाशित की है कि मनुष्य शरीर को पाकर जीव मुझे प्राप्त करे, मैं प्राप्त हो जाऊं। तो जो शरीर में मैं मेरा का त्याग करके जीवन में भगवान की ओर लक्ष्य करता है, भगवान कहते हैं मैं तो तत्काल उसके लिए प्रत्यक्ष होता हूं। तो परमात्मा की प्राप्ति उसी को होगी जो समस्त आशाओं का नाश कर लेगा। जब समस्त आशाएं भीतर से नष्ट हो जाती है ना, कामनाएं, तो जीव कलिकाल से कमर कस के लड़ लेता है। तो भीतर कोई आशा न हो, मैं मेरा का त्याग हो जाए, कण कण में परमात्मा भाव हो, भगवत भाव हो, सद्भाव हो। भगवान कहते हैं बस इतनी बात चाहिए। इस संबंध में तुमको एक बड़ा प्राचीन इतिहास भी सुना सकता हूं, बड़ा सुंदर है। वो है राजा यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी का। इससे बड़े बड़े ज्ञानियों ने, इस संवाद से बड़े बड़े साधकों ने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञानी प्राप्त नहीं किया, अपने साधन में लगे हैं उसको अनुभव में लेकर, और साधन में लगकर केवल साधन ही नहीं परमात्मा तक की प्राप्ति की है। तो राजा यदु भगवान दत्तात्रेय का ये बड़ा सुंदर सत्संग हुआ ब्रह्म ज्ञान के विषय में, ब्रह्म ज्ञान के संबंध में संवाद हुआ। राजा यदु ने दत्तात्रेय जी महाराज से गुरु के लक्षण सुनाए। केवल गुरु के लक्षणों को सुनकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। भगवान कहते हैं कहो तुम वो कथा तुम्हें सुना सकता हूं, क्योंकि वो जो अवधूत है ना दत्तात्रेय, वो तो अपने सब प्रपंच को आत्मज्ञान से ही धो डाले। बोले प्रपंच बचा ही कहां जब सब जगह परमात्मा ही है। अवधूत किसको कहते किसको है? अरे जिसने अपने अहम को धो दिया, जिसने शरीर में मैंपन को धो दिया, वो अवधूत है, वही योगी है, वही पवित्र है। अच्छा, वृद्धावस्था आती है, शरीर में आती है, शरीर को आती है, पर जो शरीर को मैं ना माने उसकी वृद्धावस्था कैसे आवे? तो वो जो भगवान अवधूत दत्तात्रेय भगवान है, उन्होंने वृद्धावस्था को शरीर में आने ही नहीं दिया। कैसे? आत्मज्ञान की सत्ता से द्वैत जीत लिया, मैं मेरा बचा ही नहीं। अब तो निशंक हो गए, निर्भय हो गए, डोलने लगे। तो राजा यदु को एक बार अवधूत दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। बालक जैसे बिना कारण के रहता है। बच्चे छोटे छोटे क्या करते हैं, अगर उस पर ध्यान दिया जाए, 5 मिनट 10 मिनट बेवजह कुछ कुछ करते हैं। अगर उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, उनको भी नहीं पता। यहाँ से हाथ उठाया, वहां लगा दिया, वहां देखे ये किया, वो जो दिखा उसी में तोड़ फोड़ चालू है, कुछ बनाना बिगाड़ना चालू है। तो राजा यदु ने जब दत्तात्रेय जी का दर्शन किया ना, तो कहते हैं भैया आप भी बिना कारण के दिखाई देते हो, आपका व्यवहार तो बच्चों जैसा है। विश्व के गुरु हैं भगवान श्री हरि, और उनकी अर्धांगिनी है श्री लक्ष्मी जी। तो विश्व के गुरु तो भगवान, और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी की संसार के लोग आशा रखते हैं, उनकी ओर आशा से देखते हैं। अरे लक्ष्मी आ जाए तो भगवान को अर्पित नहीं करते, वो तो श्री हरि को ही अर्पित हो सकती हैं। तो लक्ष्मी जी की ओर अभिलाषा से, आशा से तो देखते हैं, और भगवान को समर्पित नहीं करते लक्ष्मी, वो तो नरक में ही जाते हैं। अच्छा, आयु बढ़ जाए, हमारे रोग दूर हो जाए, इसलिए लोग सूर्य की भी उपासना करते हैं, पर देह तो नाशवान है, देह तो नाशवान है। आयु बढ़ जाए, यश बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, पर ये तो नाशवान ही रहेगा।
राजा यदु कहते हैं आप तो सर्वज्ञ से दिखते हैं, आप कर्म करते हैं पर लगता ही नहीं कि आप कोई कर्म करते हैं, आप तो अकारण जैसे मानो विचरण करते हैं और संसार का कोई सुख मानो आपको कष्ट ही नहीं दे रहा है। बड़ी दीनता से राजा यदु ने कहा, पर दीन वचन तो दत्तात्रेय भगवान को भी बड़े अच्छे लगे। तो कहते हैं आप बड़े कृपालु दिख रहे हो, दीन बंधु, दीन दयाल, आत्मभाव से भक्त वत्सल भी दिख रहे हो। इतना ज्ञान, इतना बोध कहां से मिला आपको? तो जंगल में आग ले जाए और हाथी मस्त खड़ा रहे, आप तो संसार में ऐसे घूमते हो। भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु की प्रशंसा की। भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु को इसका रहस्य बताया। अच्छा, रहस्य बताया, वाणी भी प्रकट हुई भगवान दत्तात्रेय की। तो कैसी? मानो क्षीर सागर ही उछल रहा हो, मानो कृपा के मेघ बरस रहे हो, मानो आज आत्मसुख का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, ऐसा वो ब्राह्मण बोला। बोले भी, वाणी ऐसी अद्भुत थी। सबसे पहले तो उन्हीं की प्रशंसा की, आप तो यदुकुल के सूर्य हो, राजा यदु है। और ऐसा प्रश्न किया। देखो, ऐसे प्रश्न जो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, महापुरुषों को भी सुन के बहुत आनंद होता है। किसी साधक से, किसी शिष्य से गुरुजी भी सुन ले तो बड़ा आनंद होता है। क्यों? क्योंकि अब इसी बहाने भगवत चर्चा करने का खुला अवसर मिल जाता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं आप तो यदुकुल के सूर्य हो ही, आपकी वाणी भी धन्य है। आपके अंदर बड़े सात्विक लक्षण है, ऐसा तो मनुष्य मैंने पृथ्वी पे अभी तक नहीं देखा। आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। पर हे राजा यदु, गुरु के सिवाय आत्म प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मैं आपको गुरु के विषय में जो उचित ज्ञान है वो कराऊंगा। जहां जहां सद्गुण दिखे, मैंने गुरु बुद्धि अपने से कर ली है, मेरी बुद्धि ने उन गुणों को ग्रहण कर लिया है, धैर्य से मैंने उन गुणों को धारण किया, इसलिए मैं स्थिर हो गया, मुक्त हो गया। बात यह है, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि राजन, संसार सागर को पार करने के लिए सबसे खास बात है कि सद्बुद्धि की आवश्यकता है। अगर भीतर हृदय में सद्बुद्धि ना आवे तो वैराग्य प्राप्त होगा नहीं, वैराग्य नहीं हुआ तो विवेक तो स्वप्न में भी नहीं आएगा। फिर हमारा संसार से उद्धार कैसे होगा? वो चलनी होती है ना, उससे कुछ अनाज चाल लेते हैं, सूक्ष्म तत्वों को तो अलग अलग कर चाल देती है वो, पर जो कंकड़ है ना, गुड़ दोष जैसे, वो छलनी में ही रह जाते हैं। तो विवेक, वैराग्य नहीं होगा तो विवेक तो कभी नहीं आएगा। भगवान कहते हैं, भगवान दत्तात्रेय, मैं तो वैराग्य से तप कर सब गुणों को भीतर पक्का किया हूं। आज हालत यह है, मुझे संपूर्ण जगत गुरुमय ही दिखता है। पर भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु प्रदान किए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग जिसको फतिंगा कहते हैं, भौरा, मक्खी, हाथी, एक था ना वो, उसका भी प्रसंग आया, शहद निकालने वाला, हिरण से भी कुछ है, उसको भी गुरु बनाया, मछली को भी गुरु बनाया, पिंगला नाम की वैश्या थी, उसको भी गुरु बनाया। पूरर पक्षी का भी दृष्टांत है, एक बच्चे का भी दृष्टांत है, एक कुंवारी कन्या का भी दृष्टांत है, बाण बनाने वाले का भी दृष्टांत है, सर्प का भी दृष्टांत है, और मकड़ी और भृंगी कीट का भी दृष्टांत है। ये 24 गुरु किए, पर जो 25वां गुरु था, मान लो वो ब्रह्म तत्व है। 25वां गुरु ब्रह्म तत्व को जानने के लिए भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। यहाँ ये क्या है, यहाँ भगवान दत्तात्रेय, ध्यान दो, ये कहना चाहते हैं कि अपनी अगर सद्बुद्धि है तो गुरु की प्राप्ति भी नित्य है।
लेकिन महापुरुषों की वाणी को अगर हम विकल्प को त्याग कर सुनते हैं तब लाभ होता है। विकल्प नहीं त्यागा तो लाभ नहीं होता। भीतर संकल्प विकल्प चले और हम वाणी सुनते रहें तो लाभ नहीं ना होता। इसलिए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं सबसे पहले तो मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि भैया परमार्थ में शांति मुख्य है। जो साधक होते हैं ना, भक्त, उनको बड़ी खटपट लगती है कहीं भी। उनको लगता है बस भगवत चर्चा हो, भगवत भजन हो, कीर्तन हो, कुछ कर लीला कथा हो, और कोई संसार की बात खटपट करती है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं मैं भी इस मार्ग में आके सबसे पहले मैंने पृथ्वी को ही गुरु बनाया। क्योंकि पृथ्वी में तो पर्वत का भी गुण है, वृक्ष का भी गुण है, और भूमि का तो गुण है ही। पृथ्वी से क्या सीखा? कहते हैं भैया प्रारब्ध के अनुसार जीव को उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। फिर भी अगर वो कण कण में आत्मभाव रख ले, पृथ्वी की कोई पूजा तो नहीं करता। अब पृथ्वी की कोई पूजा करे चाहे गंदा करे, उसको सुख दुख तो होता रहे। पृथ्वी जो क्षमा गुण रखती है उसका त्याग कभी करती ही नहीं। प्राणी कोई पृथ्वी की पूजा करे या गंदगी करे, पृथ्वी ये मानती है ये मेरे द्वारा हुआ है। देखो बड़ी विशेष बात कही है यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय ने। कोई कुछ भी पृथ्वी पर करे, पृथ्वी मानती है ये मेरे द्वारा हुआ। क्यों? एक आत्मभाव। आत्मभाव, अपनी आत्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता है नहीं। मनुष्य चाहे तो पृथ्वी पर अग्नि को सुलगा ले, जला ले। अग्नि तो जलाता है, हल से जोतता है, लात से रौंदता है। पृथ्वी कोई अपराध नहीं मानती, बल्कि सब पर प्रसन्न होती है। भिन्न भिन्न रूप से सबको अन्न के पदार्थ, खाद्य पदार्थ देती है, सब प्राणी को तृप्त करती है। अब वहां पे भैया अग्नि जलाओ, हल जोतो या लात से प्रहार करो। तो पृथ्वी को गुरु क्यों बनाया? दूसरों के अपराध को चुपचाप सहन करने की शक्ति। तो शांति क्या है? सबका अपराध भी सहन हो जाए, और जो अपराध करे भैया उसका भी हित हो। यही तो शांति है। अपराध तो सहन कर लें पर भीतर दुख बना रहे, इसने ये किया वो किया वो किया, फिर वहां शांति नहीं आएगी। अब पर्वत का भी गुण है, तृण है, जल है, और अनेक प्रकार के रत्न हैं। याचक को इच्छा न करे या इच्छा करे, पर्वत ऐसे ऐसे रत्न दे देते हैं। क्योंकि जो देने वाला है ना, वो जैसे उल्लास से देता है, उसको जगन्नाथ, उसको भगवान वैसे ही देते हैं। अगर पृथ्वी की, वृक्ष की, पर्वत की बात करें, इनकी जो भी संपत्ति है ये तो परोपकार के लिए है, परमार्थ के लिए है। अपने लिए तो वो इस्तेमाल करते नहीं। इसलिए साधक में पर्वत जैसी उदारता भी होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ देने का उल्लास योगी में होना ही चाहिए। इसलिए दत्तात्रेय भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि मैंने परोपकार सीखने के लिए ही पर्वत को गुरु बनाया, और पृथ्वी से क्षमा का गुण लिया, वृक्ष से भी गुण लिया। वृक्ष क्या करता है? अपने सब अंगों से, सब भाव से, सब समय, सब जगह पराधीन है, दूसरों के अधीन है। तो सब अंग से, सब भाव से, सब समय दूसरे के पराधीन रहना भी वृक्ष से सीखा है। जो वृक्ष का पालन पोषण करता है, जो उसको काटता है, दोनों के अधीन है वृक्ष, चाहे जो करने कर लो। बात यह है कि यहाँ पर है, इस प्रसंग में भगवान दत्तात्रेय योगी के लक्षण बता रहे हैं कि योगी ऐसा ही होता है। तो जो कुछ है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है, और परमात्मा ही है, इसलिए आत्मा व्यापक है। मानो इसके आगे की कड़ी हो गई कि जो कुछ है वो मैं ही हूं। तो क्या करेगा? हर एक के कहे के अनुसार व्यवहार करने लगेगा। सुख दुख जो प्राप्त होगा प्रारब्ध के अनुसार
है ऐसा मान लेता है। संपूर्ण जगत। अच्छा, वृक्ष के पास कोई अतिथि आ जाए तो वो फल भी देता है, फूल भी देता है, पत्र भी देता है, अपनी जड़ भी दे सकता है, अपनी छाया भी देता है, या छाल भी दे देता है, लकड़ी भी दे देता है, सब कुछ दे देता है परोपकार के लिए। अब माया हुआ अतिथि, मान लो वो वृक्ष को पालन करने वाला था कि नष्ट करने वाला, वृक्ष को इससे मतलब नहीं, वो सब कुछ उसके पास जो है सब दे देता है। तो आए हुए अतिथि को कभी विमुख न किया जाए। कोई भी सद्व्यवहार, सदाचरण बिना आत्मभाव के, आत्मसुख के नहीं बढ़ता। पहले तो गुरु बनाया पृथ्वी को, फिर कहते वायु को भी गुरु बनाया। देखो वायु का अर्थ क्या है? प्राण। ये जो प्राणायाम होता है, प्राण का आयाम, प्राण का भीतर जो प्राण है उसका संतुलन है ना। प्राणायाम तो यही हुआ, प्राण का संतुलन। शरीर में हमारे जो वायु है 5 स्थान में रहती है। प्राणवायु हृदय में रहती है, प्राणवायु वहां रहती है हृदय में। अपान वायु का स्थान होता है गुदा। समान वायु नाभि में रहती है। उदान वायु कंठ में, और व्यान वायु पूरे शरीर में। वायु तो प्राण के रूप में। तो प्राण से क्या शिक्षा ली भगवान दत्तात्रेय ने? या प्राण की तरह विषय में आसक्ति न रहे, संसार का सुख चाहिए ये भावना न रहे, फिर भी अपने इंद्रियों से जब हमें सुख का अवसर आए प्रारब्ध से, तो बिना अहम के हम उसको भोग लें, उसकी आशा ना करें। ये नहीं, आशा करने से ये होता है कि नहीं मिला सुख तो कष्ट है। प्राणायाम का अभ्यास जो करते हैं ना, उनको बड़ी अद्भुत भूख लगती है। ज्यादा प्राणायाम कर लो तो शरीर है, वाणी है, चित्त है, इंद्रियां शिथिल होकर घबराने लगती हैं। अरे इतना ही नहीं, भीतर जो प्राण होता है ना उसको भी क्षोभ हो जाता है। तो प्राण का आधार रहे, प्राण रहे, संतुलित रहे, प्राण का आयाम हो। फिर स्वादिष्ट भोजन मिले या स्वाद से रहित मिले, जैसा भी आहार मिले, प्राण उसकी परवाह तो नहीं करता। प्राण तो बस पा लेता है। ऐसे ही जो योगी होते हैं ना, भूख मिटे बस, अब पकवान मिले चाहे सूखी रोटी मिले। क्योंकि प्राण से ही देह चलता है। अच्छा, भीतर जो प्राण, बाहर की जो प्राण है वो तो वायु के रूप में मानो लेते हैं। श्वास ना आए तो लगता है दम उड़ जाएगा, अभी मरेंगे। और भीतर जो प्राणवायु है, वो प्राणवायु कहती है कि हमें तो बस आहार के नाम से संतुष्टि हो जाती है। आहार नाम से भीतर संतुष्टि हो जाती है भीतर के प्राणवायु को। फिर हम जितना ज्यादा खाते हैं उतना शरीर में बस रोग बढ़ता है। इसलिए शास्त्रों ने बताया कि भूख और प्यास रोग है। भूख और प्यास रोग है। तो उस रोग की औषधि क्या है? रोग है तो भाई औषधि भी होनी चाहिए। बोले उस भूख प्यास के रोग की औषधि है अन्न और जल। औषधि है अन्न और जल। क्या मतलब हुआ? जैसे हमें बुखार आया तो बुखार की दवा कब लेते हैं? जब बुखार आया हो तब तो दवा लेते हैं। कोई रोग है नहीं, कोई औषधि खाता है क्या? डरता है, अरे भाई हमें तकलीफ नहीं, हम क्यों खाएं, तुम खाओ, हम क्यों दवा खाएं। तो भूख प्यास अगर रोग है, अन्न और जल उसकी औषधि है,
तो बिना बिना रोग के औषधि कैसे खाई जाए? ये भीतर का प्राणवायु बता रहा है। ये भगवान दत्तात्रेय बताना चाहते हैं कि भीतर का प्राणवायु आहार मात्र से संतुष्ट हो जाता है, आहार मात्र से। इसलिए भूख और प्यास जब लगे तो समझो कोई रोग है। रोग है तो इसको औषधि दे के शांत करना है, तो उतना ही दिया जाए। जैसे औषधि एक संतुलित मात्रा में होती है, अन्न जल भी संतुलित मात्रा में होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ये कह रहे हैं, ये नहीं कि भोजन मिला 4 दिन तो खूब कर लिया, उसके बाद सीताराम। जल मिल रहा है तो खूब पी रहे हैं, नहीं तो व्याकुल हो रहे हैं। भीतर जो प्राणवायु है आहार मात्र से संतुष्ट होती है। भूख प्यास को अगर रोग समझा जाए तो अन्न जल को औषधि के रूप में संतुलित मात्रा में लिया जाए। कहते हैं ये मैंने भीतर की प्राणवायु, वायु को गुरु बनाकर सीखा, क्योंकि प्राण संतुलित होगा तो देह भी संतुलित होगा। प्राण से ही देह चलता है। काफी समय हो गया। सीताराम। चलो जी, भगवान दत्तात्रेय और राजा यदु का संवाद। प्रयास होगा कि कल 24 गुरुओं की का प्रसंग संक्षेप में हो जाए, हो जाना चाहिए। पहले भी सत्संग में 1-2 बार हम लोगों ने सुना है, कहा है, जैसे प्रभु की इच्छा। बड़े सुंदर सुंदर गुण है। आज थोड़ा विस्तार भी हो गया क्योंकि नया प्रसंग आरंभ हुआ। तो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का ये प्रसंग बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,